हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को वर्गमूल मतलब कि स्क्वायर रूट और घनमूल मतलब कि क्यूब रूट पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं जो फार्मल तरीका है इन दोनों को निकालने का वो बताऊंगा, फिर एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किसी भी संख्या का वर्गमूल और घनमूल ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं पहले प्रोसेस क्या है इसका। सबसे पहले स्क्वायर और रूट मतलब वर्ग मूल, ठीक है। वर्गमूल के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी संख्या का वर्गमूल निकालना हो, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, तो उसके लिए हम लोग भाग विधि का ही प्रयोग करेंगे। हमेशा भाग विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कोई एक संख्या ले लीजिए, जैसे मैं 26 ले रहा हूं। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और मैं इसी का वर्गमूल निकालूंगा, लेकिन इससे पहले मैं 9801 मतलब कि 9801 का वर्गमूल निकाल के आपको दिखाता हूं, जो कि थोड़ा आसान है, समझने में आसानी होगी आप लोगों को। सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख लूंगा 9801। इसको पीछे से हम पेयर बनाएंगे, तो पीछे से पेयर बनाएंगे मतलब 98 मिलेगा हमको यहां। अब उस संख्या से हम भाग देंगे, जिस संख्या से भाग देंगे उतने बार ही ले जाना है, भागफल होना चाहिए उतना ही। जैसे हम अगर 7 से करेंगे तो 7 बार ही, और इसके क्लोज ले जाना है 98 के क्लोज, ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 98 हो जाए या इससे जो क्लोजेस्ट नंबर है छोटा वो होना चाहिए। जैसे मैं अगर 9 से करूं, 9 से 9 बार ले जाऊं तो 81 हो जाएगा, 81। और ये जो संख्या है इसी को हम फिर एक बार लिखेंगे और इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। इसका गुणा हमने कहा लिखा, यहाँ पे, और इसका जोड़ कहाँ लिखा, यहाँ पे, और साथ ही एक स्थान हम लोग खाली छोड़ देंगे, ठीक है। अब जैसे भाग में हम लोग एक एक संख्या नीचे लाते हैं, कैरी करते हैं, वैसे वर्गमूल में दो दो संख्याओं को मतलब जोड़े में संख्याओं को क्या करेंगे, कैरी करेंगे, ठीक है। अब हम ले रहे हैं यहाँ पे घटा के 8 में से 1 घटेगा 7, 9 में से 8 घटेगा 1, और इसको हम लोग नीचे लाएंगे 0 1 को। अब देखिए इधर से एक संख्या को ढक लेना है, इधर से जो खाली स्थान छोड़ा गया उसको ढक लेना है। इधर आपको क्या दिख रहा है 18, उधर क्या दिख रहा है 170। अब मैं इससे भाग करूंगा तो कितने बार जाएगा, 9 बार, और जितने बार जाएगा वही संख्या हम यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है। और वही संख्या इसके नीचे भी लिखेंगे, और इनका गुणा जो होगा यहाँ लिखेंगे और जोड़ यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 9 9 81, 1 8 कैरी करेंगे, 9 8 72, 8 20, 2 कैरी करेंगे, 9 8 72, 9 9 81, हासिल 8, 9 8 72, 8 80, हासिल मतलब कैरी करेंगे 8, और 9 एकम 9 8 कितना हो जाएगा 17, ठीक है। और ये जब पूर्ण रूप से कट जाएगा तो हमें जो ये संख्या मिलेगी वही हमारा वर्गमूल होगा। वर्गमूल क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 99, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, मैंने पूर्ण वर्ग संख्या थी जिसका एक परफेक्ट नंबर वर्गमूल के रूप में हमको प्राप्त हुआ, लेकिन 26 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका अगर हमको वर्गमूल निकालना होगा तो इसको कैसे निकालेंगे। तो समझ लीजिए कि 26 का कोई वर्गमूल अगर मतलब सटीक नहीं होगा, ये एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या का सटीक मान कोई नहीं बता सकता है, तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू हम बता सकते हैं। दशमलव के बाद 2 अंकों तक, 3 अंकों तक, 4 अंकों तक, जितना अंकों तक जरूरत हो 2 अंकों तक मैं निकाल के दिखा रहा हूं आपको। सबसे पहले मैं 5 से करूंगा कि 5 बार ही ले जाऊं, 5 5 25 से इस पर 1 होगा, यहाँ 5 लिखना है, इसका गुणा हम लोग यहाँ लिख चुके हैं, जोड़ नीचे लिखना है 5 5 10, एक स्थान खाली रह गया। अब हमको दशमलव के 2 अंकों तक अगर निकालना है तो यहाँ मैं दशमलव लगाऊंगा, और दशमलव लगाने के बाद 0 की भरमार मैं कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब इसको नीचे लाना हो तो मैं जोड़े में ही संख्याओं को नीचे ला सकता हूं, तो कितना हो जाएगा, समझ रहे हैं।
अब देखिए दशमलव हो गया। अब इससे मैं एक बार भी ले जाऊं तो देखेंगे कि 101 हो जाएगा, मतलब इसमें एक बार भी नहीं जाने वाला। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 0 बार ले जाऊंगा, 0 ऐसे मैं दोनों जगह 0 0 लिख दूंगा, क्योंकि एक बार भी ले जाने पे 100 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं फिर एक बार 00 यहाँ पे लाऊंगा। ठीक है, अब इसको मैं ढक लूंगा, इससे एक खाली स्थान जो है वो ढकेगा, इससे ये ढकेगा, और मैं 9 बार ले जाऊंगा। 10 बार ले जाऊंगा तो ज्यादा हो जाएगा, और एक ही अंक में हम ले जा सकते हैं, या तो एक बार नहीं तो 2 बार, 3 बार, 0 बार, 5 बार, 6 बार, अधिकतम कितने बार, 9 बार। 9 बार ले जाऊंगा मैं, यहाँ 9, यहाँ 9 गुणा करूंगा, यहाँ लिखूंगा 9 9 81 8 0 8 0 0 9 1 9। ठीक है, अब होगा कितना, ये 10 में से 1 घटेगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से अब हमको ये हमारा आंसर मिल गया। दशमलव के बाद 2 ही अंक चाहिए थे, तो उसे घटाने की कोई जरूरत नहीं है। हमको अप्रॉक्स वैल्यू क्या मिल गई, 09, मतलब कि यही इसका उत्तर होगा। लेकिन ये मान सटीक मान नहीं है, ये मान कैसा मान है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये तरीका समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों को वर्गमूल और घनमूल निकालने के लिए ट्रिक बताऊंगा। मैं घनमूल निकालने का कोई तरीका नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि घनमूल निकालने के लिए एक ही ट्रिक है, किसी भी क्वेश्चन में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये वर्गमूल के लिए बहुत सारे तरीके हैं निकालने के लिए। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे सटीक तरीका जो मुझे लगता है यही है। वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मुझे बहुत ही रेयरली कभी ऐसा मिला है कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का कभी स्क्वायर रूट निकालना हो। ठीक है, तो 99% चांसेस यही रहते हैं कि अगर कहीं कैलकुलेशन में ये यूज हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही मिलता है। अगर कभी मिल जाए तो हो सकता है कि मतलब आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ट्रिक बताऊंगा, कैसे आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए, आप भविष्य में चल के नौकरी पकड़ना चाहते हैं या जादूगर बनना चाहते हैं, जाहिर से आप लोगों का यही जवाब होगा कि आप नौकरी पकड़ना चाहते हैं। किसी भी विद्यार्थी को जादूगर बनने से ज्यादा नौकरी पकड़ने पर ध्यान देना चाहिए, और मेरा भी उद्देश्य यही है कि मैं आप लोगों को सिलेक्शन दिलाऊं। तो मैं, अगर आप मुझे ऐसा एक क्वेश्चन दे देंगे तो इसको मैं हाथ जोड़कर इनकार कर दूंगा हल करने से। तो आप वैसे ही नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखिए जिनका संबंध किससे है, एग्जाम से है। अब जादूगर बनने के चक्कर में मत पड़िए। तो मैं आपको छोटी छोटी संख्याओं का 5 अंक या 6 अंक तक की संख्याओं का वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा, जो कि बहुत आसानी से निकाल लेंगे आप लोग। और 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक तक की संख्याओं का घनमूल निकालना भी सिखाऊंगा, जिसको भी आप लोग आसानी से निकाल सकेंगे एक छोटे से ट्रिक से और एक लाइन में। ठीक है, आइए ध्यान देते हैं। अब यही 9801 का जो हमने निकाला था इतना लंबा प्रोसेस करके, इसी का हम लोग निकालेंगे। लेकिन इसका वर्गमूल निकालने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ये पता होना चाहिए आपको। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 1 से 50 तक की संख्याओं का वर्ग आप लोग याद करें, वर्ग याद करें यदि संभव हो तो, वरना आप लोग 40 या 30 तक भी याद करके काम चला सकते हैं। तो आप अगर काम चलाने के लिए पढ़ेंगे तो काम चलाने योग्य ही आपको नौकरी मिल सकती है, इससे ज्यादा आप कुछ पा नहीं सकते हैं, और जीवन भर आप लोग काम ही चलाएंगे। ठीक है, तो आप लोग 50 तक वर्ग याद करने की कोशिश करेंगे और हो भी जाएगा, बार बार इसको यूज करेंगे तो। ठीक है, मैं इसको सिखा रहा हूं। सबसे पहले आप पीछे का एक पेयर लेंगे, पीछे का एक पेयर लेंगे, इसमें क्या है, 1 है, 1 है। इसका मतलब ये है कि या तो ये 1 के वर्ग से मिला है, ये उस संख्या का वर्ग है जिसका यूनिट डिजिट या तो 1 है या फिर 9 है। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो यहाँ 1 या हम क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम ये बची हुई संख्या पे ध्यान देंगे। यह संख्या
किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच है। तो आप ध्यान देंगे तो ये संख्या 9 के वर्ग और 10 के वर्ग के बीच है। तो निश्चित रूप से इन दोनों संख्याओं के आगे छोटी संख्या ही लिखी जानी चाहिए। अब आपको उत्तर मिल गया, या तो यह संख्या 91 की वर्ग है या तो किसकी वर्ग है, 99 की। लेकिन ये तो आपका आंसर नहीं हुआ ना, ये तो दोनों में से कौन सा होगा ये आपको पता करना है। ध्यान दीजिए, 9 और 10 जिन संख्याओं के वर्गों के बीच ये संख्या है, इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। कितना हो जाएगा, 90। अब जो संख्या हमारे क्वेश्चन में बची है ये इसके गुणनफल से बड़ी है कि छोटी है। अगर बड़ी है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, अगर ये बचने वाली संख्या इससे छोटी है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तो 90 से बड़ी संख्या बची है, आंसर हमारा क्या होगा, 99 होगा। समझ रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि यही ले, चलिए यही ले रहा हूं, 15,625 ले रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैं इधर से दो संख्याओं को निकाल ले रहा हूं। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। इसमें से कौन सी संख्या होनी चाहिए, केवल और केवल 5। ठीक है, और ये संख्या किन दो संख्याओं के बीच की संख्या है, तो वर्ग के बीच की संख्या है। तो आप लोग पढ़े होंगे, याद होगा अगर आप लोगों को, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है और 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो ये 12 और 13 के बीच की संख्या है, वर्ग के बीच की संख्या है। इसमें हम क्या लिखें, 12 लिखे या 13, तो 12 लिखना है। आंसर क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब आपको मान लीजिए घनमूल निकालना हो, तो घनमूल निकालने के लिए आपको, जैसे यहाँ वर्ग मैंने आप लोगों को बताया यूनिट डिजिट इसका, अब घन में क्या कर सकते हैं, तो 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, 4 का क्यूब 64 होगा, 5 का क्यूब 125 होगा, 6 का क्यूब 216 होगा, 7 का क्यूब 343 होगा, 8 का क्यूब 512 होगा, 9 का क्यूब 729 होगा और 10 का क्यूब 1000 होगा। तो आप लोग दोनों पे ध्यान देंगे तो इसमें सभी संख्याएं वर्क करने पे नहीं मिल रही हैं। जैसे आप लोग देखेंगे ध्यान से, तो इसमें 2 नहीं है किसी में, इसमें 3 नहीं है किसी में, है किसी में 3 नहीं है, फिर इसमें 7 नहीं है, 7 किसी में नहीं है। ठीक है, और इसमें 8 भी किसी में नहीं है। ना तो 2 है, ना 3 है, ना 7 है, ना 8 है। किसी संख्या का, किसी संख्या 1 से 10 का नहीं, किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो कभी, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कभी भी किसी भी संख्या का वर्ग करने पे 2, 3, 7, 8 कभी भी इकाई के स्थान पे नहीं आएगा। मैंने यूनिट डिजिट कभी भी ये नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें क्यूब रूट है, क्यूब है, तो क्यूब में आप देखेंगे कि सभी अंक जो है 0 से लेकर 9 तक सभी अंक किसी न किसी में यूनिट डिजिट पे हैं। तो ये निकालना बहुत आसान है, ट्रिक के माध्यम से इसको निकालना बहुत आसान है। जैसे कोई एक संख्या ले लीजिए, मान लीजिए कि मैंने 1728 ले लिया है। ठीक है, इसमें जैसे वर्गमूल निकालने के लिए 2 का पेयर लेते थे, 2 का पेयर लास्ट से, वैसे घनमूल निकालने के लिए 3 तिकड़ी लेंगे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि 8 इकाई के स्थान पे है, मतलब किसका ये क्यूब होना चाहिए, 8 इकाई के स्थान पे है, मतलब ये क्यूब होना चाहिए किसका, 2 का। केवल 2 है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई 2 अंक तो आएंगे नहीं, हमेशा एक ही अंक आएगा। और ये किस संख्या का घन है, तो ये 1 के घन, 1 का ही घन है, सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए। तो इसको क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। बड़ी से बड़ी संख्या कोई भी है, जैसे मान लीजिए कि आप देख लीजिए इसको, चलिए एक और इसको देख लेते हैं, 9261 ले लेते हैं। ठीक है, 9261 ले लेते हैं। अब इसी को ले लेते हैं थर्ड, ये 3 संख्याओं को एक साथ ले लेते हैं। इसमें क्या है, 1 है, 1 किसका क्यूब होना चाहिए, तो 1 का। तीनों के लिए क्या लिख दिए, 1 लिख दिए। और फिर ये 9 किन 2 संख्याओं के घन के बीच में है, तो 2 के घन और 3 के घन। 2 के घन 3 बड़ा लिखा जाता है, छोटा छोटी वाली संख्या लिखी जाती है, बड़ा वाली संख्या छोटी वाली संख्या हमेशा लिखी जाती है। आंसर क्या होगा, 21 होगा। ठीक है, ठीक है। और भी कोई संख्या आप ऐसे लेके बना सकते हैं। आपको इसमें
20 तक या 25 तक धन याद हो, घन याद करना चाहिए। तो 20 से 25 तक आप घन अगर याद कर लेते हैं तो समझिए कि आपका काम हो जाएगा। और इसका मतलब नॉन परफेक्ट घन कभी पूछेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी भाग विधि कोई नहीं होती है। ठीक है, तो हमेशा आप ट्रिक से ही घनमूल निकालेंगे। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर आपको पता चल जाए, आगे आपको पता चल जाएगा कि ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है विकल्प के माध्यम से, तो उसका प्रयोग भी ट्रिक से ही निकालने के लिए, ट्रिक का ही प्रयोग करेंगे, उसका भी वर्गमूल निकालने के लिए। घनमूल हमेशा क्या करेंगे, ट्रिक के प्रयोग से ही निकालेंगे। और कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिसका आप वर्गमूल तरीके से भी नहीं निकाल पाएंगे अगर आपको पहले से पता ना हो तो। वैसी संख्या एक तो मैं बता रहा हूँ, इसका आप वर्गमूल नहीं निकालेंगे, बताएंगे तो गलत बताएंगे। 90% लोग गलत बताते हैं। जैसे अगर मैं पूछ दूं कि 0.9 अगर रूप में मतलब वर्गमूल अगर इसका निकालना हो 0.9 का, तो आप क्या बताएंगे? तो कोई कहेगा 0.3, कोई कहेगा 0.03, यही ना कहेगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी संख्या का मान अगर दशमलव में दिया है और वर्गमूल निकालना है तो दशमलव के बाद जोड़े में अंक होना चाहिए। ये अंक जोड़े में है नहीं है, तो आप सबसे पहले इसको 90 बनाएंगे और इसका जो वर्गमूल होगा ये होगा 0.9 के आसपास होगा। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको गुणनखंड विधि से ही वर्गमूल निकालना होता है। जैसे आपसे अगर गुणनखंड विधि से पहले वर्गमूल कैसे निकालते हैं देख लीजिए एक बार। जैसे मान लीजिए 625 है, इसका वर्गमूल निकालना है तो इसका गुणनखंड निकालेंगे हम लोग। कोशिश करिए कि आप अभाज्य गुणनखंड निकाले और इससे भाग देंगे तो 125, फिर 5 से भाग देंगे तो 25, फिर 5 से भाग देंगे तो 5, फिर 5 से भाग देंगे तो 1। अब वर्गमूल निकालने के लिए 2 के बदले 1 लिखेंगे। जैसे 2 5 है तो 1 और 2 5 है तो जोड़े के बदले 1 लिख के 5 5 25 और इसके आगे प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि प्लस 25 प्लस बच्चों को पहले से पता होता है कि चार्ट में पढ़ाया गया है, ये पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटी में भी है और सभी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे और भाग विधि का प्रयोग कहाँ करेंगे, इबारती प्रश्न में ये आपको पहचानना होगा। जैसे मैं आपको 4 क्वेश्चन बताऊंगा और इसमें आप लोग बता सकते हैं कि किसमें गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे और किसमें भाग विधि का। जैसे तरीके से देंगे तो आप इसको भाग विधि से हल करेंगे। 6 से 24 लिख के भाग विधि से पीछे से पेयर बनाएंगे आप, फिर 2 से 2 बार में 4 2 2 2 4 और ये नीचे आएगा 2 4। अब इसमें हम इसको ढक लेते हैं, 5 बार में ले जाएंगे, 5 बार में 5 5 25 5 चौका 20 2 22। तो नीचे ज्यादा हो जा रहा है। जब पूछा जाए कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो उचित तो है 4 बार ले जाना, तभी तो इससे कम आएगा, लेकिन उचित से 1 बार अधिक ले जाएंगे, मतलब 5 बार ले जाएंगे और नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाएंगे। मतलब ये 24 से अगर 25 होती तो कट जाता पूरा पूरा, मतलब कितना घट रहा है, शेष 0 आने के लिए कितना घट रहा है, 1 घट रहा है। तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाएंगे। अंतिम बार में उचित से 1 बार ज्यादा ले जाएंगे और नीचे वाली संख्या बड़ी होगी, ऊपर वाली संख्या छोटी होगी, तो नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को क्या करेंगे, घटाएंगे तो 1 होगा। तो आंसर क्या होगा कि 1 जोड़ने पर, क्या आंसर होगा 1 जोड़ने पर। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में 625 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए, 625 से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे, उचित तरीके से करेंगे। जो लास्ट में 1 बार हम लोग ज्यादा ले जा रहे थे वो उचित बार ले जाएंगे। जैसे 6 से 25 था, 2 से 2 दूनी 4 2 2 2 4 24 था, तो 4 बार उचित था। 4 से 4 चौके 16 4 चौके 16 1 17, इधर 24 कितना हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा 8 और 4 48। ठीक है, तो उचित ये है कि देखिए इसमें कहीं अधिक बार कहीं नहीं किया गया है, मतलब उचित तरीके से इसका वर्गमूल निकाला गया। शेष क्या बचा 48। उचित तरीके से जो शेष बचा उसको घटाने पर, घटा के देख लीजिए 6 से 24 से 48 घटाइए तो हो जाएगा 576 और ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 24 का। ठीक है, और 1 जोड़ने पे किसका हो जाता है, 25 का हो जाता है। ठीक है, छोटी संख्या है तो आपको 24 या 25 का स्क्वायर समझ में ऐसे भी मौखिक रूप से भी आप बता सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं बड़े बड़े अंकों से बनने वाली
जो संख्याएं हैं और उससे जो क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए बता रहा हूं। प्रोसेस यही होना चाहिए। क्या जोड़ा जाए तो उचित से एक बार ज्यादा ले जाके नीचे वाले से ऊपर वाला घटाइए, और क्या घटाया जाए तो उचित वर्गमूल का तरीका अपनाकर और जो शेष फल आए मतलब रिमाइंडर जो है उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम जोड़ने या घटाने की बात की जाए तो भाग विधि का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि 6 तो आप लोग इसको भाग विधि से हल ना करके गुणनखंड विधि से ही करेंगे। कैसे करेंगे? 6 से 24 लिख के 2 3 12 गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 13। अब इसमें किस संख्या से गुणा करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? देखिए, इसका पेयर है परफेक्ट, इसका पेयर है परफेक्ट है, 3 अकेले है तो एक 3 हम अब खुद से लगा देंगे, और एक अकेले 13 है 13 से लगा देंगे। मतलब किस संख्या से गुणा करना होगा? 39, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। अब आप कहेंगे कि किस संख्या से भाग किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसी 39 से। क्यों? क्योंकि आप देखिए भाग करना है मतलब आपको ये 3 हटाना है, और क्या हटाना है? 13 हटाना है। सेम प्रोसेस जो है आप घन के साथ भी करेंगे, ऐसा ही सकता है और वर्ग से भी बन सकता है। समझ रहे हैं आपको? तो इसका प्रयोग करेंगे, और मैं डिस्क्रिप्शन में वर्गमूल से रिलेटेड एक PDF डालूंगा, और आप लोग उसको बनाइएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बना पाएंगे। नहीं बना पाएंगे तो जरूर आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा। थैंक यू।